An unexamined life is not worth living. बिना परखे जिया गया जीवन जीने योग्य नहीं है। सुकरात का अमर जीवन दर्शन हमें सत्य की खोज, बौद्धिक साहस और आत्म साक्षात्कार की प्रेरणा देता है। बाजार की भीड़ एक फकीर और अज्ञान की असली ताकत। आज से लगभग 2500 साल पहले एथेंस के धूल भरे और शोरगुल से भरे बाजारों में एक ऐसा इंसान घूमता था जिसके पैरों में जूते नहीं होते थे, कपड़े फटे पुराने होते थे, लेकिन जिसकी आंखों में ऐसी चमक थी जो उस दौर के सबसे बड़े विद्वानों और सत्ता के ठेकेदारों को अंदर तक हिलाकर रख देती थी। उस इंसान का नाम था सुकरात। सुकरात ने अपने पूरे जीवन में ना कोई किताब लिखी, ना कोई बड़ा आश्रम बनाया और ना ही कभी कोई दावा किया कि उनके पास दुनिया के सारे रहस्यों की चाबी है। इसके बावजूद वो पश्चिमी दर्शन शास्त्र यानी वेस्टर्न फिलोसफी की सबसे मजबूत नींव बन गए। जब डेल्फी के मशहूर मंदिर में भविष्यवक्ता ने यह घोषणा की कि पूरे एथेंस में सुकरात से ज्यादा बुद्धिमान कोई इंसान नहीं है, तो सुकरात चौंक गए। उन्होंने इस बात को अहंकार की तरह लेने की बजाय एक सवाल की तरह लिया। वो बाजार के सबसे बड़े ज्ञानियों, राजनेताओं, कवियों और व्यापारियों के पास पहुंचे ताकि ये साबित कर सकें कि उनसे भी बड़े ज्ञानी मौजूद हैं। लेकिन जब उन्होंने उन तथाकथित बुद्धिजीवियों से गहरे सवाल पूछना शुरू किया तो उन्हें एक चौंकाने वाला सच समझ में आया। लोग असल में कुछ नहीं जानते थे, फिर भी वो इस मुगालते में रहते थे कि वो सब कुछ जानते हैं। तब सुकरात ने मुस्कुराते हुए अपना ऐतिहासिक सिद्धांत दिया, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। ये कोई लाचारी भरा बयान नहीं था, बल्कि इंसानी दिमाग की सबसे बड़ी आजादी थी। जब आप ये मान लेते हैं कि आपका ज्ञान सीमित है, तभी आपके अंदर सीखने की असली भूख पैदा होती है। अहंकार ज्ञान का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब तक आपका प्याला पहले से भरे झूठे विश्वासों से खाली नहीं होगा, तब तक उसमें सच्चाई का नया पानी कैसे भरेगा। आज की दुनिया में जहां हर कोई सोशल मीडिया पर हर विषय का विशेषज्ञ बना घूम रहा है, सुकरात की ये सीख हमें अपनी सोच को साफ करने और बिना सोचे समझे दूसरों की नकल करने से रोकती है। पार्ट 2, अनपरखा जीवन और खुद को जानने की कला। सुकरात का एक सबसे प्रसिद्ध वाक्य है जिसने सदियों से इंसानियत को झकझोरा है, एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, यानी बिना परखा हुआ जीवन जीने लायक ही नहीं है। जरा ठहरिए और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी पर नजर डालिए। हम सुबह उठते हैं, काम पर भागते हैं, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हैं, पैसे कमाते हैं, बिल भरते हैं, रात को थक कर सो जाते हैं और अगले दिन फिर उसी चक्रव्यूह में कूद पड़ते हैं। क्या हमने कभी रुककर खुद से ये सवाल पूछा है कि हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? जिन सपनों के पीछे हम पागलों की तरह दौड़ रहे हैं, क्या वे वाकई हमारे अपने सपने हैं या समाज, विज्ञापनों और दोस्तों ने हमारे दिमाग में चुपचाप डाल दिए हैं? सुकरात कहते थे कि जो इंसान अपनी जिंदगी का मुआयना नहीं करता, वो एक ऐसे नाविक की तरह है जो समुद्र में बिना पतवार और दिशा सूचक यंत्र के नाव चला रहा है। नो द सेल्फ यानी खुद को पहचानो केवल एक दार्शनिक विचार नहीं, बल्कि मानसिक आजादी का एकमात्र रास्ता है। खुद को जानने का मतलब सिर्फ अपनी पसंद नापसंद जानना नहीं है, बल्कि अपने अंदर के सबसे गहरे डरों, अपनी कमजोरियों, अपने झूठे आवरणों और अपनी सच्ची प्राथमिकताओं का सामना करना है। जब तक आप अपने विचारों के मूल तक नहीं पहुंचते, तब तक आप असल में अपने मन के नहीं, बल्कि बाहरी दुनिया की उम्मीदों के गुलाम रहते हैं। सुकरात हमें सिखाते हैं कि अपनी अंतरात्मा से रोज संवाद करना सीखिए। अपने हर फैसले की गहराई में जाकर ये देखिए कि वो आपके चरित्र का निर्माण कर रहा है या महज एक क्षणिक लालच को शांत कर रहा है। खुद को जान लेना ही वो पहला कदम है जहां से भटकाव खत्म होता है और एक शांत उद्देश्यपूर्ण जीवन की शुरुआत होती है। सुकरात लोगों को सीधे उपदेश या तैयार उत्तर नहीं देते थे, वो सवाल पूछते थे। उनकी इसी संवाद शैली को आज दुनिया सोक्रेटिक मेथड या द्वंद्वात्मक पद्धति के नाम से जानती है। वे बाजार में किसी भी इंसान को रोकते और बहुत ही मासूमियत से पूछते, न्याय क्या है? सच्चा साहस किसे कहते हैं? सच्चा प्रेम और मित्रता क्या है? सामने वाला व्यक्ति अपनी समझ के हिसाब से एक आम परिभाषा देता, फिर सुकरात उस परिभाषा पर एक ऐसा तार्किक सवाल दागते
कि सामने वाले का पूरा तर्क भर भरा कर गिर जाता। ये प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि इंसान की सारी झूठी धारणाएं, पूर्वाग्रह और सतही ज्ञान जलकर खाक ना हो जाएं और अंत में केवल शुद्ध सत्य शेष बचे। सुकरात खुद को ज्ञान का दाई यानी कि मिडवाइफ कहते थे। जिस तरह एक दाई बच्चे को जन्म नहीं देती बल्कि मां को जन्म देने में मदद करती है, ठीक उसी तरह सुकरात किसी के दिमाग में नया ज्ञान नहीं डालते थे बल्कि सवालों की मदद से इंसान के अंदर दबे असली सत्य को बाहर लाते थे। आज के दौर में ये पद्धति हमारे लिए सबसे बड़ा औजार बन सकती है। जब भी आपके मन में कोई डर, चिंता या गलत फहमी पैदा हो तो उस पर तुरंत विश्वास करने की बजाय सुकरात की तरह सवाल पूछना शुरू कीजिए। खुद से पूछिए, क्या ये डर 100% सच है? मेरे पास इसका क्या ठोस सबूत है? अगर सबसे बुरा भी हो गया तो क्या मैं उसे संभाल नहीं पाऊंगा? जब आप अपने ही नकारात्मक विचारों पर लगातार तार्किक सवाल उठाते हैं तो आपका दिमाग अंधविश्वास और घबराहट से निकलकर एक स्पष्ट, शांत और समस्या समाधान की स्थिति में पहुंच जाता है। सुकरात के जमाने में भी लोग आज की तरह ही धन दौलत, ऊंचे पदों, महलों और शारीरिक सुंदरता के पीछे भागते थे। लेकिन सुकरात ने उस दौर के सबसे ताकतवर लोगों के सामने खड़े होकर कहा कि असली सुंदरता और संपदा बाहर नहीं बल्कि आत्मा के भीतर होती है। यूनानी भाषा में एक शब्द है अरीट, जिसका अर्थ होता है उत्कृष्टता या सद्गुण। सुकरात का मानना था कि आत्मा की देखभाल करना ही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। वो कहते थे कि सोना, चांदी, बैंक बैलेंस और सोशल स्टेटस आपको समाज में कुछ देर के लिए बड़ा दिखा सकते हैं, लेकिन वो आपकी आत्मा को शांति या चरित्र को मजबूती नहीं दे सकते। सुकरात ने साफ कहा कि ज्ञान ही सच्चा सद्गुण है और अज्ञान ही सारी बुराइयों की जड़ है। जब एक इंसान सचमुच ये समझ जाता है कि क्या सही है और क्या गलत, तो वो कभी जानबूझकर गलत काम नहीं कर सकता। गलतियां तभी होती हैं जब इंसान ये मान बैठता है कि किसी गलत रास्ते से उसे स्थायी सुख मिल जाएगा। अपने चरित्र को मजबूत करने के लिए बाहरी चमक दमक के पीछे भागने की बजाय अपने भीतर ईमानदारी, धैर्य, साहस और करुणा को विकसित करना ही सुकरात की नजर में असली अमीरी थी। उनका कहना था कि धन सद्गुण पैदा नहीं करता बल्कि सद्गुण से ही वो सब कुछ उत्पन्न होता है जो इंसान के लिए सचमुच मूल्यवान और कल्याणकारी है। अगर आपका चरित्र मजबूत है तो दुनिया की कोई भी बाहरी आपदा, नुकसान या अपमान आपकी अंदरूनी शांति को कभी भंग नहीं कर सकता। एक बार सुकरात एथेंस के सबसे बड़े और महंगे बाजार में घूम रहे थे, जहां दुनिया भर की कीमती चीजें, रेशमी कपड़े, गहने और स्वादिष्ट पकवान बिक रहे थे। उनके एक शिष्य ने उन्हें हर दुकान को ध्यान से देखते हुए पाया और हैरानी से पूछा, गुरुदेव, आप तो सादगी पसंद करते हैं, फिर इस महंगे बाजार में क्या देख रहे हैं? सुकरात ने मुस्कुराते हुए एक ऐसा जवाब दिया जो आज के उपभोक्तावादी युग पर सबसे सटीक तमाचा है। उन्होंने कहा, मैं बस ये देखकर हैरान और खुश हो रहा हूँ कि दुनिया में ऐसी कितनी सारी चीजें हैं जिनकी मुझे जरा भी जरूरत नहीं है। सुकरात मानते थे कि इंसान की जरूरतें बहुत कम हैं, लेकिन उसकी अंधी इच्छाएं अनंत हैं। जो इंसान अपनी अनगिनत इच्छाओं का गुलाम बन जाता है वो कभी आजाद नहीं हो सकता। वो हमेशा अभाव, चिंता और लालच की आग में जलता रहता है। सुकरात के अनुसार सच्चा देवता वो है जिसे किसी चीज की जरूरत नहीं होती, और जो इंसान जितनी कम चीजों में संतुष्ट रहना सीख लेता है वो उतना ही देवताओं के करीब पहुंच जाता है। सादगी कोई मजबूरी या गरीबी नहीं है, बल्कि ये अपने दिमाग को बाहरी दिखावे के बोझ से मुक्त करने की परम शक्ति है। जब आप अपनी जिंदगी को गैर जरूरी सामान, फर्जी रिश्तों और दिखावे की होड़ से साफ कर लेते हैं तो आपके पास अपने मानसिक विकास, ज्ञान की खोज और सच्चे आत्मिक सुख के लिए भरपूर समय और ऊर्जा बचती है। सुकरात केवल एक विचारवादी दार्शनिक नहीं थे, बल्कि वे अपने सिद्धांतों के लिए खड़े होने वाले सबसे साहसी योद्धा थे। उन्होंने अपने जीवन में हमेशा एक आंतरिक आवाज का पालन किया, जिसे वे डायमिनियन यानी अंतरात्मा की दैवीय आवाज कहते थे। ये आवाज उन्हें तब रोकती थी जब वे कुछ गलत करने वाले होते थे। सुकरात का एक क्रांतिकारी विचार ये था कि अन्याय सहना अन्याय करने से कहीं बेहतर है। उनका तर्क था कि जब कोई आपके साथ गलत करता है
तो वो केवल आपके शरीर या आपकी संपत्ति को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन जब आप खुद किसी के साथ गलत या अनैतिक काम करते हैं तो आप अपनी ही आत्मा को दूषित और नष्ट कर लेते हैं। जब एथेंस के भ्रष्ट शासकों ने उन्हें अपने मन मुताबिक फैसले लेने या चुप रहने का आदेश दिया तो सुकरात ने साफ इनकार कर दिया। वो सत्ता के आगे कभी नहीं झुके, क्योंकि उनके लिए सामाजिक मान्यता या सत्ता का डर कभी भी उनकी अंतरात्मा की आवाज से बड़ा नहीं था। वो एक गैडफ्लाई यानी डांस मक्खी की तरह थे, जो एथेंस रूपी एक आलसी और भारी भरकम घोड़े को सत्य और न्याय के तीखे डंक मारकर लगातार जगाए रखती थी। आज के समय में जब दुनिया में हर कोई भीड़ के पीछे आंख बंद करके भागने और सही की बजाय आसान रास्ता चुनने की कोशिश कर रहा है, सुकरात का जीवन हमें ये हिम्मत देता है कि चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो, अगर आपकी अंतरात्मा गवाही दे रही है कि आप सत्य के रास्ते पर हैं, तो अडिग होकर रहिए। सुकरात के लगातार कड़वे सच बोलने और युवाओं को स्वतंत्र रूप से सोचने के लिए प्रेरित करने से एथेंस के सत्ताधारी और रूढ़िवादी लोग बुरी तरह डर गए। उन पर झूठे आरोप लगाए गए। वे राज्य के देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं और युवाओं को भटका रहे हैं। उन्हें अदालत में पेश किया गया, जहां 500 जजों की जूरी के सामने उनके पास माफी मांगने, शहर छोड़कर भाग जाने या चुप रहने का विकल्प था। लेकिन सुकरात ने अदालत में गिड़गिड़ाने या रोने धोने से साफ मना कर दिया। उन्होंने पूरे गौरव और निर्भीकता के साथ कहा कि वे सत्य की खोज और लोगों को जगाने का काम कभी बंद नहीं करेंगे, भले ही इसके लिए उन्हें 1000 बार मौत की सजा क्यों न दी जाए। जब उन्हें हेमलॉक जहर पीकर मरने की सजा सुनाई गई तो जेल में उनके शिष्यों ने पहरेदारों को रिश्वत देकर उनके भागने की पूरी व्यवस्था कर ली थी। लेकिन सुकरात ने जेल से भागने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि जिस व्यवस्था में वो जीवन भर रहे हैं, अपनी जान बचाने के लिए उसके नियमों को तोड़ना उनके सिद्धांतों के खिलाफ होगा। उन्होंने शांत मन से जहर का प्याला अपने होंठों से लगा लिया और अंतिम सांस तक अपने शिष्यों को जीवन, आत्मा की अमरता और दर्शन का पाठ पढ़ाते रहे। सुकरात ने अपनी शहादत से दुनिया को ये अमर सबक दिया कि एक सच्चा दार्शनिक मौत से कभी नहीं डरता, क्योंकि मौत केवल शरीर का अंत कर सकती है, सत्य और आत्मिक गरिमा का नहीं। सुकरात की ये बेदगी और उनका अमर दर्शन हमें सिखाता है कि निडर होकर जिएं, हर बात को तर्क की कसौटी पर परखें, अपने चरित्र को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाएं और कभी भी अपने सिद्धांतों का सौदा ना